हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो टाइप्स हैं। एक क्या है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम गुडविल कैलकुलेट करें तो वहां पर फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता है ये कैसे निकलता है, ठीक है। चाहे एसेट माइनस लायबिलिटीज करो, चाहे पार्टनर से रिलेटेड जो चीजें दी हैं उसको ऐड करोगे तब भी निकल जाएगा। लेकिन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को अगर निकालना हो तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने लिखा, मैंने रेट लिखा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं तो कैसे निकलेगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। यानी इसमें गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है, ये आपको पता ही कैसे निकलता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। यानी इसके पहले जो मैंने दो क्वेश्चन ड्रॉप किया है वो आप खुद सॉल्व करिए। अगर इनकेस कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या निकालना है? रेट को कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 में गुडविल ऑलरेडी आपका 4,50,000 दिया हुआ है और क्या कहते हैं रेट को कैलकुलेट करना है। और रेट किस फॉर्मूले में आता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आता है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो इसके लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी दे रहा है कि एवरेज प्रॉफिट कितना दे रहा है? 2,50,000, लेकिन एबनॉर्मल गेन भी दे रहा है 19,000। तो जो एवरेज प्रॉफिट 2,50,000 दे रहा है उसमें से एबनॉर्मल गेन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट मैंने लायबिलिटीज दे रहा है। एसेट कितना दे रहा है? 15,50,000, 15.5 लाख। अच्छा, उसके बाद डेटर्स वगैरह जो देते हैं ना, अगर एसेट की वैल्यू दे दें फिर बाद में कैश वगैरह जो भी दे तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू जो हम लोगों ने ले ही लिया है उसमें एसेट्स में कैश हो, डेटर्स हो, फर्नीचर यानी जो भी चीज हो वो सारी चीजें उसमें तो ऑलरेडी एडेड है ना। तो इसके लिए हम अलग से उन लोग को ऐड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या निकालते हैं, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कैसे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकालना? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकलेगा तभी तो हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एसेट्स कितना है? 15,50,000 माइनस इसमें देखिए क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रहा है। तो क्रेडिटर्स जो है वो क्या है? 3 लाख है, हम यहाँ पर CRS लिख दे रहे हैं। माइनस 50,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आया कितना? 12 लाख। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। दूसरा अगर हम बात करें गुडविल, तो गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है? 4,50,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू की बात करें तो यही हमको कैलकुलेट करना है। तो ये भाई हम इसको अपने जगह इसको वैसे ही एज इट इज उतार लेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला हम लोगों ने? 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए, ठीक है, 12 लाख 4.5 लाख। तो अगर हम देखें तो कैपिटलाइज्ड को हम इधर ले आए, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो इज इक्वल टू 12 लाख, क्योंकि इस तरफ रहेगा तो माइनस हट जाएगा, प्लस 4.5 लाख, मिला के कितना हो गया? 16,50,000। ये हो गया आपके पास। अब हमें क्या निकालना था? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.5 लाख रुपए। लेकिन 2.5 लाख में आपका एबनॉर्मल गेन भी तो इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2,31,000। अब हम निकाल लेंगे आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर लेंगे कि सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस वाले फॉर्मूले में आता है? इस वाले फॉर्मूले में आता है। तो कैपिटलाइज्ड
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है? 16,50,000 रुपए। तो यहाँ पर 16,50,000 रुपए लिख देंगे इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 2,31,000 इंटू 100 अपॉन आर। आर इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो आर को इधर ले आइए क्योंकि ये आप लोग पढ़े होंगे। आर इधर आ गया इंटू, अच्छा इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 16,50,000, 3 0 3 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल आउट। कितना है अब? 2,310 अपॉन 165, ठीक है। 2,310 को अगर हम 165 से डिवाइड करें तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 14%। क्यों? क्योंकि 14 5 70 0 7 कैरी, 46 84 प्लस 7 91 का 1 9 कैरी, 14 1 14 प्लस 9 कितना हो गया? 23। ये आपका आंसर हुआ 14%। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें निकालना क्या था? रेट निकालना था ना। तो हमें ये देखना कि रेट किस फॉर्मूले में आता है। तो रेट आपका नॉर्मल प्रॉफिट में भी आता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट वाला यहाँ पे लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे पास है ही नहीं। हम कौन से क्वेश्चन में बोला था कि अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल के लिए वो क्या कहते हैं रेट को निकालिए। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट वाला होता तो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी देता, तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया था। तो हम लोगों ने यही देखा कि तो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन थी सारी चीजें। तो हम लोगों ने क्या देखा, कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल कैसे निकला? एसेट माइनस लायबिलिटीज से। फिर गुडविल वाला फॉर्मूला लगा दिया। गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने इस फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट किया 16,50,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी 2,50,000 दिया था, जो कि एबनॉर्मल के 19,000 का माइनस कर दिया 2,31,000। फिर ये फॉर्मूले लगाकर हम लोगों ने रेट को कैलकुलेट कर लिया। अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21। इनके इससे डाउट, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रहा है? कह रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करिए अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यही फॉर्मूला है। इसका मतलब इसको गुडविल को निकालने के लिए ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा हाँ, देखिए क्या करें, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए क्वेश्चन में कैपिटल्स वगैरह सब दिए हुए हैं। तो कैपिटल दिया तो इसके जरिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ऑलरेडी काफी इजी वे में कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप देखिए दो पार्टनर राजू और रिंकू हैं। राजू ने जो कैपिटल लगाया वो लगाया है 5.5 लाख रुपए, ठीक है। और रिंकू ने जो कैपिटल लगाया वो लगाया है कितना? 6.5 लाख रुपए। अच्छा जनरल रिजर्व भी दिया। और जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है, किसका शेयर होता है? उसमें वो पार्टनर्स का ही हिस्सा है। वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो जनरल रिजर्व जो दे रहा है वो आई थिंक दे रहा है 3 लाख रुपीज। और क्वेश्चन में दे रहा है P&L डेबिट बैलेंस। P&L डेबिट बैलेंस कितना है? 1 लाख। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, याद रखिएगा। लॉस इसका मतलब क्या है? वो माइनस होगा। इन लोग को 5 6 5 11 3 14 15 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे कितना आएगा? 14 लाख रुपीज आया। अब हम क्या कैलकुलेट कर लें जी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए इनटू 100 अपॉन रेट। अच्छा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 2,40,000 और रेट कितना देना है? 12%। तो बस इसके जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा 2,40,000 100/12 12 2 24। इसका मतलब ये आया कितना? 20 लाख रुपीज आया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बस खाली वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 20 लाख माइनस 14 लाख इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? आपका आ जाएगा 6 लाख रुपीज। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो भाई कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ हमें गुडविल कैलकुलेट करना था। गुडविल के लिए ये दोनों हमारे पास होने चाहिए। ये दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से कैलकुलेट किया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का भी वैल्यू सारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस वैल्यू पुट करके हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट करके माइनस कर दिया। आपका 6 लाख रुपए गुडविल आ गया। तो 21 से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 23।
22 में ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अच्छा 23 में अगर आप देखेंगे तो एक चीज अच्छा दे रहा है कि 23 जो सॉल्व करना है वो अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करना है, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं है, बल्कि क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो दोनों क्वेश्चन था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या उसका, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। इसका मतलब हमारे पास सुपर प्रॉफिट होगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और रेट होगा। रेट तो क्वेश्चन दिया, रेट जो है वो क्वेश्चन में दिया है वो 10%, लेकिन सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट दोनों हमारे पास होने चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में नहीं दिया, यानी उसको सबसे पहले उसी को कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही होता है। अब हमें एसेट और लायबिलिटी दोनों कैलकुलेट करना पड़ा। बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड भी दे रहा है और कैपिटल एसेट साइड भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों पार्टनर से रिलेटेड भी चीजें हैं। कैपिटल जैसे है पेंडल बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट है, गुडविल है, वो पार्टनर से रिलेटेड है। तो जब हम एसेट माइनस लायबिलिटीज ले रहे हैं तो पार्टनर वाली चीज, यानी जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड है उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, जिसे हम एसेट्स लेंगे। तो एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, सिर्फ आपका आ सकता है कंप्यूटर प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस सन्ड्री डेटर्स प्लस P&L डेबिट बैलेंस, नहीं सॉरी P&L नहीं होगा, P&L तो पार्टनर से रिलेटेड है ना, तो P&L ना लेकर हम क्या लेंगे, कैश एट बैंक लेंगे, ठीक है। तो कैश एट बैंक ले लिया। अब अगर हम देखें, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट भी है इन बैलेंस शीट में, लेकिन ब्रैकेट में दे दिया नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड मतलब ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। जब ट्रेड से रिलेटेड नहीं है तो वो हम एसेट्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संपत्ति जो है हमारा जो एसेट्स है उसी को लिया जा रहा है। तो अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर कितना है 3,40,000 प्लस फर्नीचर कितना है 2 लाख, ठीक है 2 लाख ये है, और स्टॉक कितना है 4,70,000, ये कितना है 6,37,000 सन्ड्री डेटर्स है। कैश एट बैंक कितना है 23,000 आई थिंक सो, ठीक है 6,37,000, वेरी गुड, हाँ यही चीज़ है। इन सबको अगर हम टोटल करें तो 3 2 5 4 9 6 15 15 40 40 80 20 15 16,70,000 आपका क्या है एसेट्स है। लायबिलिटीज में निकाल लेते हैं। लायबिलिटीज की अगर बात करें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 3,80,000, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 1,10,000, दोनों मिला के 4,90,000। एसेट भी मिल गया और लायबिलिटी भी मिल गया। एसेट कितना है, एसेट्स है आपका 16,70,000 माइनस ये कितना है 4,90,000। अगर इसको हम माइनस करें 16 में से 4 जाएगा, बचेगा 12, 70 खत्म 20, 11,80,000 आपका क्या आया कैपिटल एम्प्लॉयड आया। क्लियर है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गया, लेकिन और हमें क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100, ये फॉर्मूला है आपका। कैपिटल एम्प्लॉयड आया कितना है 11,80,000, 11,80,000, रेट कितना है 10 बाई 100, 10101010 आया कितना 1,18,000। ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हाँ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, गुडविल फॉर्मूला क्या था भैया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रहा है 1,80,000, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है 1,18,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 62,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। तो फॉर्मूला लगा दें, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आर। सुपर प्रॉफिट आया है 62,000 इनटू 100 अपॉन 10,
1010 कैंसिल आउट, आंसर आपका आ रहा है 6,20,000 गुडविल आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो क्वेश्चन क्या था आप देख ही रहे, क्वेश्चन में निकालना क्या था, गुडविल निकालना था। गुडविल के लिए हमारे पास सुपर प्रॉफिट होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया था लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास होना चाहिए, रेट तो दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटीज होना चाहिए। तो एसेट को हम लोगों ने कैलकुलेट किया कहाँ पर, यहाँ पर कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेटर, कैश एडवांस सबको प्लस किया तो एसेट कितना है 16,70,000। जब लायबिलिटीज कैलकुलेट किया सन्डी डेटर प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट तो कितना है 4,90,000। दोनों को माइनस कर दिया तो 11,80,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाली, नॉर्मल प्रॉफिट 1,18,000 आया। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया आपको 62,000 गुडविल आ गया। तो गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 6,20,000। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो क्वेश्चन 20, 21 और 23 मैंने सॉल्व कर दिया है, 22 आपके लिए मैंने छोड़ा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो बहुत फोकस होकर पढ़िए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए कोई डाउट आता है तो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिए।